हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जालीजान्स, जहां हम बिगिनर्स को बनाते हैं पाइथन प्रोस। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो मिस कर दिया है जिसमें हमने पाइथन इंस्टॉल करना और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखना सिखाया था, तो जरूर चेक करो, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुस रहे हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। हाँ, पाइथन के वेरिएबल्स जो आपकी कोडिंग जर्नी का असली गेम चेंजर है। चलो शुरू करते हैं। वेरिएबल्स होता क्या है? एक नाम होता है जो मेमोरी के एक लोकेशन को दिया जाता है जहां डेटा को स्टोर और मैनेज किया जा सकता है प्रोग्राम चलने के दौरान। सिंपल भाषा में बोलना है तो ये एक कंटेनर जैसा होता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है। अपने किचन को सोचो, वहां कंटेनर्स होते हैं जिन पर लेबल्स लगे होते हैं, जैसे राइस, ऑयल या शुगर। पाइथन में भी वेरिएबल एक लेबल्ड कंटेनर जैसा ही होता है। और जैसा आप मूंग दाल निकाल कर मसूर दाल रखे देते हो उसी जार में, वैसे ही आप वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू को भी कभी भी चेंज कर सकते हो। अब सवाल यह है, हमने वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचो, अगर आप अपने बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हो बिना कहीं स्टोर किए, सब कुछ कंफ्यूज हो जाता। वेरिएबल्स आपको डेटा को स्टोर करने, अपडेट करने और मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। इससे आपके प्रोग्राम डायनेमिक और ऑर्गेनाइज्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फाइनेंशियल ऐप बना रहे हो तो वेरिएबल्स में आप स्टोर करते हो अकाउंट बैलेंस, अकाउंट नंबर और हो सकता है तो पासवर्ड भी। यह टूल्स की तरह होते हैं जो आपके प्रोग्राम को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। अब आता है कुछ नेमिंग रूल्स पर, जो आपका पहला कोडिंग रूल बुक बनेगा। वेरिएबल्स का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी नंबर से नहीं। वैलिड और इनवैलिड के जो वेरिएबल नेम्स दिया गया था, वेरिएबल्स नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो तो अंडरस्कोर का यूज करें। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं। एप्पल और एपिस दोनों अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अलग अलग है। पाइथन के रिजल्ट कीवर्ड्स जैसे इफ, एल्स, क्लास, डेफ को कभी वेरिएबल के नाम के रूप में यूज मत करो। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की, जो बताते हैं वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। डेटा टाइप डिसाइड करता है डेटा का साइज और नेचर क्या है, कितनी मेमोरी लगी, कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। दाल स्टोर करने के लिए हम स्टील बॉक्स लेते हैं, ऑयल के लिए प्लास्टिक बॉटल, हनी के लिए एक ग्लास जार। वैसे ही प्रोग्राम में भी सही कंटेनर का यूज करना पड़ता है। वो डेटा टाइप, सही डेटा टाइप चूज करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। मेमोरी मैनेजमेंट, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी ही यूज होती है। डेटा इंटीग्रिटी, गलत टाइप का डेटा स्टोर नहीं होता। कोड क्लैरिटी, कोड समझ जाने में आसानी होती है। पाइथन में डेटा टाइप्स दो कैटेगरी में होते हैं। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होते, म्यूटेबल जो चेंज हो सकते हैं। इंट, फ्लोट, बूल, एसटीआर, टुपल इम्यूटेबल है। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट म्यूटेबल होते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग, जॉन लर्निंग पाइथन टेक्स्ट होल्ड करते हैं। इंटीजर 5 और 10 काउंटिंग के लिए। फ्लोट कुछ मेजरमेंट या डेसिमल नंबर के लिए। बुलियन ट्रू और फॉल्स, हाँ ना, ऑन ऑफ जैसा कंडीशंस के लिए। अब देखते हैं वेरिएबल्स का रियल एग्जांपल। सेल्सियस इक्वल टू 25, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, प्रिंट फ़ारेनहाइट। बस आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग वेरिएबल्स। कितना सिंपल था ना। अब आपकी बारी। आप रियल लाइफ में कौन सा वेरिएबल टाइप सबसे ज्यादा यूज करते हो? क्या आप नंबर्स यूज करते हो या नेम्स या स्विच जैसा ट्रू और फॉल्स? कमेंट करके जरूर बताना। आई पर्सनली हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। दोस्तों, आज हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे नाम रखते हैं,
डेटा टाइप्स क्या होते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे यूज करते हैं। वेरिएबल्स पाइथन के फाउंडेशन होते हैं। इनके साथ आप कुछ भी बना सकते हो, सिंपल से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट्स तक। अगर आप एक्साइटेड हो और भी सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। कल हम एक्सप्लोर करेंगे यूजर इनपुट और बनाएंगे अपने प्रोग्राम को इंटरैक्टिव। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड रिमेंबर